सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में भी 2 आ जाएगा। इथाइलिन डायमाइन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है 2 होता है, इट इज न्यूट्रल लिगेंड है। व्हाट इज इथाइलिन डायमाइन? CS2 CS2 NH2 NH2, इट इज इथाइलिन डायमाइन, इट इज सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये भी किसका एग्जांपल है? सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। चलो ट्राइफिनाइल फास्फीन, इट इज मोनोडेटेड लिगेंड है, क्या है अपने पास? मोनोडेटेड लिगेंड है, 1 लोन पेयर है और 3 फिनाइल रिंग अटैच है। 1 फिनाइल रिंग इधर अटैच है, 2nd फिनाइल रिंग इधर अटैच है और यहाँ पे क्या होगा 3rd फिनाइल रिंग अटैच है। तो इस एग्जांपल ऑफ ट्राइफिनाइल फास्फीन, इट इज मोनोडेटेड लिगेंड का एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 1। पायरिडीन, इट इज मोनोडेटेड लिगेंड है, पायरिडीन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? C6H5N, यहाँ पे क्या रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लॉन पेयर। तो इस एग्जांपल ऑफ मोनोडेटेड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 1। ओके, मोनोडेटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 1, मोनोडेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इज बाइडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2, बाइडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2, बाइडेंटेड कोऑर्डिनेशन नंबर 2, बाइडेंटेड कोऑर्डिनेशन नंबर 2। व्हाट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर 2? एट अ टाइम इट डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल आयंस। ओके, चलो अब इसके बाद देखते हैं साइनेटो। ओके, साइनेटो CNO नेगेटिव, व्हाट विल बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? मोनोडेटेड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1। थायोसाइनेटो, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 1 एंड ऑक्साइडो कोऑर्डिनेशन नंबर विल 1। अब ऐड कर लो कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू कितना आ रहा है इसमें, देखो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 7 8 9 10 11 12 एंड 12 13, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 13। 2 + 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 13, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 13। तो याद रखना इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा? 13 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 13 एंड ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 4। ओके, तो याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं मैं, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया? अगर यहाँ पे सपोज 2 बाइडेंटेड लिगेंड होते तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। सपोज यहाँ पे 2 बाइडेंटेड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। अगर सपोज यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होता, कोऑर्डिनेशन तो क्या होगा? 2 बाइडेंटेड लिगेंड तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, तो 4 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वो उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग। ओके, चलो अब मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो। अब नेक्स्ट एग्जांपल में दे रहा हूं, इसको सॉल्व करना है। सपोज एग्जांपल लिया है मैंने मेटल आयंस। ओके, इट इज एग्जांपल ऑफ इथाइलिन डायमीन होल ट्वाइस, GLY होल ट्वाइस, DMG होल ट्वाइस। ओके, और यहाँ पे दिया है CNO नेगेटिव होल ट्वाइस। ओके, चलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या आने वाला है। चलो यहाँ पे पोटेशियम लिखा है मैंने K4। ओके, तो कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट करके बताओ क्या आने वाला है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको क्या करना है? नेक्स्ट 1 पोटेशियम पे चार्ज कितना है? +1, तो 4 पे कितना हो गया? +4। इन इथाइलिन डायमीन क्या न्यूट्रल लिगेंड, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 0। GLY पे चार्ज कितना है? -1 × 2। कितने लिगेंड है यहाँ पे? 2, और 1 पे चार्ज कितना है? -1, तो -2 हो गया। DMG पे चार्ज कितना है? -1 × 2 और साइनेटो -1 × 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। अब इसको 8 कर दो, ये कितना हो गया? -2। ये कितना हो जाएगा? -2। ये कितना हो गया? -2। ये कितना हो गया? -6। ये क्या हो जाएगा? +4। तो वैल्यू क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयंस विल बी +2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है वो क्या आने वाला है? 2 या +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा मेटल आयंस के लिए। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयंस विल बी +2। गॉट इट? देखो बहुत इजी। पोटेशियम पे कितना चार्ज है? +1, तो 4 पे कितना चार्ज हो गया? +4। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने है उसको आपको x मान लिया तो x हो गया। EN पे चार्ज कितना है? 0, 0 × 2 तो क्या हो जाएगा? 0। GLY पे कितना चार्ज है? -1, तो उस पर 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया? -2। DMG पे चार्ज कितना है? -1 × 2 तो कितना हो गया? -2। साइनेटो पे चार्ज कितना है? -1 × 2 तो क्या हो जाएगा? -2। तो 8 कर दो, कितना हो गया टोटल? -6 + 4 तो क्या आ जाएगा? +2। और ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +2। ओके, चलो अब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए देखो,
अगर मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर इथाइलिन डायमीन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में कितना है 2, तो 2 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। 1 इथाइलिन डायमीन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना प्रोवाइड करेगा 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स कितने प्रोवाइड करेंगे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट मींस एट अ टाइम इट डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक टोटल इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट करेगा 8। 1 इथाइलिन डायमीन 2 मॉलिक्यूल्स, 1 इथाइलिन डायमीन कितना प्रोवाइड करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने मॉलिक्यूल्स है इथाइलिन डायमीन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। सिमिलर केस में यहाँ पे भी किसका एग्जांपल है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 1 मॉलिक्यूल्स कितना प्रोवाइड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 4। गॉट इट। चलो अब डीएमजी की बात करते हो, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, तो डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, ये भी क्या है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में 4 आ जाएगा। 1 मॉलिक्यूल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2, तो 2 के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 4। अब साइनेटो की जब बात करेंगे तो ये भी किसका एग्जांपल है साइनेटो, साइनेटो इज एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, तो कितना हो जाएगा 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका भी कितना आ जाएगा 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऐड कर दो सबको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4 + 4 कितना हो गया ये 12 + 2 कितना हो जाएगा अपने पास 14, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 14, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा इसका कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 14, तो 14 विल बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। गॉट इट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा इसका 14 आ जाएगा। ओके। जनरली क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 6 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर आपको नहीं मिलेगा। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली 6 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। ये एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बता दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है ग्रेटर देन 6 आ रहा है, बट जनरली 6 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं मिलेगा। आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। ओके, तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बता सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर। अब डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ईजी है, इसको जैसे मैं बता रहा हूँ उसको वैसे याद रखना है। हाउ टू नेमिंग कैसे लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो डिस्कस करेंगे। सॉरी, तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे नेमिंग लिखेंगे। ओके, तो याद रखना सबसे पहले ट्रिक की आपके पास कोई एग्जांपल लिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है K4 Fe लिखा है, इधर क्या लिखा है GLY, इधर क्या है अपने पास ऑक्सलेटो, इधर अपने पास क्या है सपोज साइनाइडो है। ओके, तो अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने लिखा है तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो ब्रैकेट मैंने लिखा है यहाँ पे जो ब्रैकेट, ओके, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है इसको लिगेंड कहा जाता है। दैट इज लिगेंड, इसको क्या कहते हैं लिगेंड कहा जाता है। ओके, और ये अपने पास कैटायंस है, ये मेरे पास क्या है कैटायंस है, तो कैटायंस के नंबर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, नो नीड टू नंबर हाउ मेनी कैटायंस आर प्रेजेंट, इसको लिखने की जरूरत नहीं। जब आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे, क्या कह रहा हूं मैं, जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो यहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका। गॉट इट। आप मैंने अभी जो बताया क्लियर हो रहा है आपको। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जब कैलकुलेट करोगे तो कितने कैटायंस प्रेजेंट है यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते समय इसके नंबर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नॉमेनक्लेचर में इसके नंबर लिखने की रिक्वायरमेंट है, नो नीड टू राइट इट्स नंबर। 4 नंबर है 3 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो ट्रिक क्या है समझो। पहले सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चलना है। क्या चलना है मुझे नॉमेनक्लेचर के लिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या आ रहा है अपने पास पोटेशियम, तो कैटायंस को लिखेंगे नेम ऑफ कैटायंस। तो ट्रिक क्या अपने पास, कोई भी रूल आपको मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई भी रूल मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है नेम ऑफ कैटायंस, तो कैटायंस का नेम लिखो, तो इधर क्या आ जाएगा पोटेशियम। सॉरी, पहले ट्रिक बताते फिर नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। तो पहले कैटायंस का नेम लिखेंगे, कैटायंस का नेम लिखना है नेम ऑफ कैटायंस। ओके, तो पहले क्या करना है आपको नेम ऑफ कैटायंस लिखना है। अब इसके नंबर लिखने की जरूरत नहीं, 3 है 4 या 5 नंबर है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कोई भी रूल याद रखने की जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट चलना है। पहले कैटायंस नंबर लिखने की जरूरत नहीं, देन उसके बाद लिगेंड का नेम लिखेंगे। सीक्वेंस में चलेंगे, किसका नेम लिखना है लिगेंड्स का नेम लिखना है। अब लिगेंड्स को क्या करना है आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली
अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। किस फॉर्म में लिखना है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है ऑल लिगेंड्स को। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे नेम किससे स्टार्ट होता है? GLY ग्लाइसिनेटो, ये किससे? ऑक्सलेटो, O से स्टार्ट हो रहा है। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? साइनाइडो। ओके, तो यहाँ से C लिखोगे, यहाँ पे क्या है वो, यहाँ पे G, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ऑल लिगेंड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है जो भी लिगेंड्स के नेम है। गॉट इट? कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? तो जो भी यहाँ पे आपके पास है लिगेंड, उसको कैसे अरेंज करना है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है? मेटल आयंस का नेम लिखना है। किसका लिखना है? मेटल आयंस। ओके, तो मेटल आयंस का नेम लिखना है, बट आपको याद रखना है मेटल आयंस जब नेम लिखोगे तो कॉर्डिस्फेयर पे चार्ज क्या है। जब इस कॉम्प्लेक्स को जब आयनाइज करोगे आप, ओके, आफ्टर आयनाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, गॉट इट? इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब आयनाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 4 पोटेशियम आयंस प्लस क्या मिलेगा? दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? -4। तो यहाँ पे +4 चार्ज, इधर क्या आ जाएगा? -4। तो 1 कैटायंस मिलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनायंस। ओके, तो पहले किसका नेम लिखेंगे? कैटायंस का नेम। फिर क्या लिखेंगे? लिगेंड अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। मेटल आयंस, अगर मेटल आयंस में निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे आ रहा है, इस कॉर्डिस्फेयर के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है? निगेटिव चार्ज। सिंपल बात है, जब इसको आयनाइज करोगे तो जितना केटायंस पे चार्ज यहाँ पे होगा 4 पोटेशियम आयंस, तो कॉर्डिस्फेयर के ऊपर भी क्या आ जाएगा? उतना ही निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो क्या आ जाएगा? -4। अगर केटायंस पे +4 चार्ज है तो एनायंस पे कितना आ जाएगा? -4 चार्ज। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो मेटल आयंस में एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या करना है आपको? अगर निगेटिव चार्ज है तो AT सफिक्स यूज करना है। क्या यूज करना है? AT सफिक्स यूज करना है मेटल आयंस के लास्ट में। सपोज यहाँ पे अगर गोल्ड है, ओके, तो इसका नॉर्मल नेम क्या होता है? गोल्ड है, बट अगर कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज है तो इसका नेम क्या लिखेंगे? ऑरेट। ये आपको याद रखना है, क्या जाएगा? ऑरेट। ओके, अगर सिल्वर अपने पास है तो इसका नेम तो सिंपल लिगेंड में क्या आता है? सिल्वर, बट अब इसको क्या बोलेंगे? अर्जेंटेट। इसका नेम क्या हो जाएगा? अर्जेंटेट। ओके, वैसे अगर यहाँ पे अपने पास गोल्ड में हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑरेट। सिल्वर में क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। अगर आयरन है तो आयरन को अपन क्या लिखते हैं? यहाँ पे अगर आयरन है तो आयरन लिखेंगे नॉर्मल लिगेंड में। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसका नेम क्या हो जाएगा? फेरेट। इट्स नेम विल बी फेरेट। तो उसका नेम क्या बन जाएगा? फेरेट। ओके, अगर सपोज अपने पास प्लेटिनम है तो नेम क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। इसका नेम प्लेटिनम है तो नेम क्या आ जाएगा? प्लेटिनेट। इट्स नेम विल बी प्लेटिनेट। तो इसका नेम क्या बन जाएगा यहाँ पे? प्लेटिनेट विल बी इट्स नेम। ओके, तो देख लो यहाँ पे नेमिंग कैसे लिखना है। इसका नेम क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। तो जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जाए, अगर लेड है तो क्या लिखेंगे? प्लम्बेट। ओके, अगर पीबी है यहाँ पे, अगर पीबी लिखा तो नेम क्या लिखेंगे? प्लम्बेट। ओके, नॉर्मल नेम क्या होता है इसका? लेड है, और सफिक्स में क्या लिखेंगे? प्लम्बेड आ जाएगा। तो याद रखना, जनरली इनके लिए ऐसा AT सफिक्स यूज नहीं होता है, बाकी सब में सेम रहता है। जब कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को क्या लिखेंगे? अगर कोबाल्ट गिवन है तो क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। क्या आ जाएगा इसके लिए? कोबाल्टेट। तो याद रखना, अगर कॉर्डिस्फेयर के ऊपर देखो किसी कॉम्प्लेक्स को पहले आयनाइज करना है तो क्या मिलेगा? 4 पोटेशियम आयंस, और कॉम्प्लेक्स पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। दैट मीन्स इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो AT सफिक्स ऐड करना है आपको। मेटल आयंस के लास्ट में क्या ऐड करना है? AT सफिक्स इज एडेड। जैसे गोल्ड है तो क्या लिखेंगे? ऑरेट। अगर सिल्वर है तो क्या यूज करेंगे? अर्जेंटेट। ओके, अगर आयरन है तो क्या यूज करेंगे? फेरेट। अगर प्लेटिनम है तो क्या यूज करेंगे? प्लेटिनेट। ओके, अगर लेड है तो क्या यूज करेंगे? प्लम्बेट। तो लेड के लिए क्या यूज करेंगे? प्लम्बेट यूज करेंगे। ओके, जैसे कोबाल्ट है तो क्या बन जाएगा? कोबाल्टेट। अगर Na है अपने पास तो क्या हो जाएगा? निकिल मेटल है तो क्या हो जाएगा? निकिलेट। ओके, निकिलेट यूज करेंगे। तो इस टाइप से नेम इसके चेंज हो जाएंगे। ओके, स्कैंडियम है तो स्कैंडियमेट, मैग्नीज है तो मैग्नीजेट।
ओके। तो लास्ट में एट सफिक्स यूज करना है। अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है तो नो चेंज, नेम में कोई चेंज नहीं होगा, ओके। अगर निगेटिव चार्ज है तो ही एट सफिक्स यूज करना है, गॉट इट। अगर मेटल आयंस के लास्ट में आपके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो क्या यूज करना है, एट सफिक्स यूज करना है। अगर मेटल आयंस पे जीरो चार्ज है, ओके, या पॉजिटिव चार्ज है तो नो चेंज, नेम में कोई चेंज नहीं होगा। गोल्ड को गोल्ड कहेंगे, आयरन को आयरन, सिल्वर को सिल्वर, प्लेटिनम को प्लेटिनम, और लेड को लेड कहेंगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट, कॉपर को कॉपर, जिंक को जिंक, ओके। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ओके। तो याद रखना जो मेटल आयंस है उसके नेम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, अब ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन में रोमन में अगर 1 है तो रोमन में 1 लिखेंगे, अगर 2 है तो 2 रोमन में लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, ओके। अगर 4 है तो 4 लिखेंगे, अगर 5 है तो 5 लिखेंगे, अगर 6 है तो क्या लिखेंगे, 6 ऑक्सीडेशन नंबर, गॉट इट। तो याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इन रोमन। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, रोमन में। अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6 की बात करेंगे। एंड देन सपोज अगर इस कॉर्डेस्फेयर के बाहर कोई एनायंस प्रेजेंट है, ओके, सपोज एनायंस प्रेजेंट तो एनायंस का नाम लिखेंगे, अगर एनायंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो नेम ऑफ एनायंस। उसके बाद क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एनायंस की बात करेंगे तो एनायंस का नेम लिखना है। सबसे लास्ट में किसका नेम लिखेंगे, नेम ऑफ एनायंस का नेम लिखेंगे, गॉट इट। चलो देखो यहाँ पे किसका नेम लिखना है, पहले नेम ऑफ कैटायंस लिखना है, देन लिगेंड को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। लिगेंड को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है, जितने भी लिगेंड है अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसके नेम लिखना है। उसके बाद मेटल आयंस का नाम लिखेंगे। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एट सफिक्स यूज करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज नेम लिखना है। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है। अगर कोई एनायंस कॉर्डेस्फेयर के बाहर है तो उसका नेम लिखना है। जैसे सपोज मान के चलो कि यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे Cl2, इसके भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, 2, 3 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई हो जाते हैं। देखो कॉर्डेस्फेयर के बाहर अगर कोई कैटायंस है, कॉर्डेस्फेयर के पीछे कोई कैटायंस एनायंस है, तो उसके नंबर लिखने की जरूरत नहीं। इट इज नॉट लिगेंड, ये लिगेंड नहीं है, जो ब्रैकेट के अंदर रहेंगे वही लिगेंड होते हैं। अब इसके बाद लॉन पेयर है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट सिंपली एनायंस है, नॉट लिगेंड। तो अगर सपोज क्लोरीन है तो उसका नेम क्या होगा, क्लोराइड। अगर सल्फेट है तो क्या बोलेंगे, सल्फेट। सल्फेटो नहीं बोलेंगे, क्लोराइडो नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट लिगेंड, लिगेंड की तरह बिहेवियर शो नहीं करेगा। अगर इस कॉर्डेस्फेयर के पीछे अगर कोई दिया है तो इट इज नॉट लिगेंड, वो सिंपल क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायंस को शो करता है, गॉट इट। तो एनायंस को शो करेगा वो, सिंपल, ओके। तो नेम कैसे लिखेंगे, पहले नेम ऑफ कैटायंस, ऑल लिगेंड अल्फाबेटिक ऑर्डर, देन मेटल आयंस, देन क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एनायंस। जो एनायंस है उसका नेम लिखेंगे। अगर सपोज क्लोरीन है तो क्लोराइडो, SO4 सल्फेट है तो सल्फेटो की बात करेंगे, सल्फाइडो है तो सल्फाइडो की बात करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग नेमिंग लिखेंगे। तो ये अपने पास ट्रिक है, देख लो, नोमेनक्लेचर के लिए ट्रिक है, नोमेनक्लेचर के लिए। नेम ऑफ कैटायंस, ऑल लिगेंड अल्फाबेटिकली ऑर्डर, नेम ऑफ मेटल आयंस, and AT suffix added if complex is anionic, in neutral and positive complex no changes, उसका जो नेम है सेम का सेम लिखना है। देन ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, देन नेम ऑफ एनायंस, एनायंस का नेम लिखेंगे। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, क्लोराइड ही लिखेंगे, क्योंकि ये इट इज नॉट लिगेंड। इस कॉर्डेस्फेयर के बाहर जो भी रहेगा, इस कॉर्डेस्फेयर के पीछे जो भी दिया जाएगा, इट इज नॉट बिहेव एज लिगेंड, और लिगेंड की तरह बिहेवियर शो नहीं करेगा, गॉट इट। चलो तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, लिगेंड की तरह बिहेवियर शो नहीं करेगा ये। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका अप्रोच कैसे अप्लाई करना है, चलो देखेंगे वन बाय वन अब, ओके। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैंने जो फॉर्मूला बताया कैसे इसको अप्रोच करना है। चलो तो अपन इसको कैसे अप्रोच करना है, चलो अब देखते हैं, अपने पास कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने K4 FeCN6, चलो इसका नेम लिखना है। तो मैंने अभी कहा था सबसे पहले किसका नेम लिखना है, नेम ऑफ कैटायंस। तो यहाँ पे टेट्रा लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, केवल क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखना है यहाँ पे, पोटेशियम। देन नेम ऑफ लिगेंड, तो पहले कैटायंस का नेम लिख दिया आपने, नेम ऑफ कैटायंस का नेम लिख दिया। चलो इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं, ठीक है। इसको होल ट्वाइस कर दो, इधर GLY कर दो और इधर GMG कर दो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे, 6 हो गया, 2 + 2 + 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है।
तो पहले नेम ऑफ केटायंस, फिर लिगेंड का नेम लिखना। तो यहाँ पे कोई हाइपन या गैप नहीं छोड़ना है, ओके। बीच में नेम ऑफ लिगेंड केटायंस और एनायंस के बीच में कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। एज इज कोई हाइपन नहीं यूज करना है, एज इट इज नेम लिखना है। तो पहले इसका नेम लिखो, इट इज साइनाइडो। CN को क्या कहेंगे, साइनाइडो, ओके। GLY को क्या कहेंगे, ग्लाइसिनेटो। क्या नेम होगा इसका, ग्लाइसिनेटो। DMG को क्या कहेंगे, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो। डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो कहा जाता है, इट इज डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो। तो इसका नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये C से स्टार्ट हो रहा है। इसका नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, G से स्टार्ट हो रहा है। और ये डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो D भी काउंट करेंगे। देखो इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, डाई ट्राई टेट्रा, नॉट काउंट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ओके। अगर डाई दिया हो, ट्राई दिया है, टेट्रा दिया है, या कॉम्प्लेक्स लिगेंड में डाई को क्या कहते हैं, 20, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ट्रेस। तो नॉट काउंट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता है। इसके नेम में ही आ रहा है डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, ये 2 नहीं है यहाँ पे, इसका होल्ड 2 लिगेंड ले क्या नहीं, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, और D को काउंट करेंगे। तो देखो पहले सबसे पहले क्या आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में C आता है, ओके। पहले इसका नेम लिखेंगे, फिर क्या आता है, D आता है, ABCD, उसके बाद क्या आता है, G आएगा। तो पहले इसका नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इधर क्या हो जाएगा, डाइसाइनाइडो, इसका नेम क्या हो जाएगा, डाइसाइनाइडो, पोटेशियम डाइसाइनाइडो। उसके बाद क्या लिखेंगे, ग्लाइसिनेटो, ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिनेटो, ओके। उसके बाद क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो। तो उसके बाद लिखोगे आप डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, क्या बन जाएगा, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो। तो नेम क्या बन जाएगा, पोटेशियम साइनाइडो ग्लाइसिनेटो डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, ओके। अब यहाँ पे अपन देखेंगे चार्ज कितना है इस पे +4 चार्ज हो गया, इसको x मान लिया मैंने, ओके। इस पे चार्ज कितना हो गया, -2। इस पे चार्ज क्या है, -1 है। इस पे चार्ज क्या है, -1 है। तो क्या हो जाएगा, -4, ये क्या हो जाएगा, +4। तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये -2 -1 -1, तो -4 +4 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो पोटेशियम डाइसाइनाइडो ग्लाइसिनेटो डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो। अब मेटल आयंस क्या है यहाँ पे, इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जब इस कॉम्प्लेक्स को जब आयनाइज करोगे तो कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, और क्या मिलेगा, 4 पोटेशियम आयंस विल बी प्रोड्यूस। तो इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसका एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लास्ट में क्या एड करना है मुझे, इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स मेटल में क्या आ जाएगा, AT सफिक्स। तो इधर क्या हो जाएगा, फेरेट, इट इज फेरेट आयंस। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, 0, तो 0 लिखेंगे। और इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे लास्ट में आयंस लिखना है। अगर कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, ओके, तो ये आयंस लिखना जरूरी है, क्योंकि अपने पास चार्ज है ना, निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, तो लास्ट में आयन लिखना जरूरी, ओके। तो याद रखना, पोटेशियम डाइसाइनाइडो ग्लाइसिनेटो डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, ये क्या बन जाएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर 0, आयंस की बात करेंगे, ओके। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इसका नेम लिखना है, सपोज यहाँ पे आपके पास दिया है CO OX PY PPH होल थ्राइस, ओके, और CN। सपोज का नेम लिखना है आपको, और यहाँ पे दिया आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। क्या दिया है, वाटर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे आपके पास दिया कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाद Cl2, क्या दिया, कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाद Cl2 नेगेटिव इज गिवन, ओके। अब इसका नेम लिखना है, तो पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लो। कैटायंस तो ही नहीं इसमें, तो कैटायंस का नेम लिखने की जरूरत ही नहीं। अगर कैटायंस प्रेजेंट होता उसका नेम लिखने की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे कैटायंस प्रेजेंट है क्या, नहीं है, ओनली कि अपने पास लिगेंड इज गिवन, ओके। तो लिगेंड में क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेटो। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑक्जेलेटो की बात करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्जेलेटो। ये क्या हो जाएगा, पायरिडिन, इट इज पायरिडिन, ओके। इट इज ट्राइफिनाइल फास्फेन, इट इज ट्राइफिनाइल फास्फेन। इसका नेम क्या हो जाएगा, ट्राइफिनाइल फास्फेन। ये मेरे पास क्या है, साइनाइडो, ओके। तो C से स्टार्ट होता है। ये मेरे पास क्या है, एक्वा, ओके। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो पहले इसका नेम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्वा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्वा, ओके। तो पहले आप लिखोगे एक्वा, उसके बाद क्या आता है, C आता है, तो फिर क्या लिखोगे, साइनाइडो। तो उसके बाद लिखोगे एक्वा के बाद लिखोगे साइनाइडो,
तो एक्वा साइनाइड हो। उसके बाद क्या आता है, ABC O पहले आएगा, फिर P और फिर T, तो फिर ऑक्सिलेटो लिखोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्वा साइनाइडो ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। उसके बाद क्या लिखोगे, पायरिडिन, दिया जाएगा पायरिडिन। ओके, उसके बाद ट्राइफिनाइल फास्फिन, उसके बाद क्या लिखोगे, ट्राइफिनाइल फास्फिन, तो ये लिखोगे ट्राइफिनाइल फास्फिन, ट्राइफिनाइल फास्फिन। अब यहाँ पे ऑल लिगेंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेटल आयंस देखो, जब इस कॉम्प्लेक्स को जब आयनाइज करोगे तो चार्ज क्या आएगा इस पे, जब इसको जब आयनाइज करोगे तो चार्ज क्या आने वाला है, देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा, यहाँ पे +2 और 2 क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव। देखो जितना Cl पे चार्ज आएगा आयनाइज करने के बाद 1 Cl पे कितना चार्ज है, -1, तो 2 Cl पे कितना चार्ज आएगा, -2। अब जितना चार्ज यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर, उतना ही अपोजिट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, अपोजिट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो अगर यहाँ पे 2 Cl निगेटिव आयंस है तो कोऑर्डिनेट स्फीयर पे क्या मिलेगा, +2 चार्ज। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो बनेगा फॉर्मूला ये बन जाएगा कोबाल्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो क्या लिखेंगे इसको, कोबाल्ट। ओके, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, देख लो, ये क्या है, -2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, वाटर में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, -1, उधर जाके क्या होगा, -1, यहाँ पे कितना है, -1, तो कितना हो गया आपके पास, -3, और ये कितना है, +2 है, तो इक्वल के बाद +2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो, ये -3 उधर जाके +3, +3 प्लस +2 कितना हो गया, +5, तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। देखो इक्वल के बाद क्या लिखोगे, +2। इसको जब आयनाइज करोगे तो कोऑर्डिनेट स्फीयर पे जितना एनायंस पे चार्ज है बेटा, जितना चार्ज एनायंस पे रहेगा उतना ही चार्ज क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर आएगा, उतना ही चार्ज क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा। ओके, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, -2, तो कोऑर्डिनेट स्फीयर पे कितना आ जाएगा, +2 चार्ज आएगा, तो कितना हो गया, -2, ये कितना हो गया, -1, तो -3, उधर जाके क्या बन जाएगा, +3 +2 +5, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +5, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, +5 या 5 बन जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। गॉट इट, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 5। और लास्ट में मैंने कहा इट इज नॉट बिहेव एज लिगेंड, ये सिंपल एनायंस है, उसको क्लोरीन ही लिखेंगे, नॉट क्लोराइडो। क्लोराइडो लिखने की जरूरत नहीं, तो सिंपल क्या है अपने पास, एनायन है, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरीन, तो इसको आप क्लोरीन ही लिखेंगे, तो इस क्लोरीन। ओके, तो नेम क्या आ जाएगा इसका, क्लोरीन, तो क्लोरीन इसका सिंपल नेम आ जाएगा। गॉट इट, चलो, तो आई थिंक आपको नॉमेनक्लेचर के रूल सारे क्लियर हो गए। कैटायंस है तो पहले कैसे लिखना है, एनायंस में कैसे लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो क्या चेंजेस होंगे। गॉट इट, बाकी सब में 80 लगता है सफिक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था, और कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे किसमें क्या क्या सफिक्स लगेगा, प्लम्बेट, ऑरेट। चलो, अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है, उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं आता है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, हाउ टू आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे पता करना है, उसकी बात करेंगे। ओके, देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का कैसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, अपन उसकी बात करेंगे। देखो, अगर अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स लिखा है, सपोज मान के लो K4 लिखा है, FeCN6 लिखा है, जब इसको आयनाइज करोगे तो आयनाइज करने पर क्या मिलेगा, 4 पोटेशियम आयंस प्लस क्या मिलेगा, FeCN6 -4 चार्ज, तो इट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन जाएगा, इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो इट विल बी एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दिस विल बी एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना K4 FeCN6 को जब आयनाइज करेंगे तो इट प्रोड्यूस 4 पोटेशियम आयंस और क्या मिलेगा, FeCN6 -4, इट फॉर्म एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, चलो सेकेंड अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, इस टाइप से कॉम्प्लेक्स लिखा है FeH2O6 और Cl3, जब इसको आयनाइज करोगे, देखो जितना कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज था उतना ही कोऑर्डिनेट स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आता है। देखो यहाँ पे कितना चार्ज था, +4, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, -4। सिमिलर केस में जब इसको आयनाइज करोगे तो कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे 3 Cl नेगेटिव आयंस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 3 Cl नेगेटिव आयंस है, तो कोऑर्डिनेट स्फीयर पे भी कितना चार्ज आएगा, +3 चार्ज क्रिएट होगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज आएगा करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर भी क्या आ जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज एपियर होगा। ओके, अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, जैसा Fe दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, H2O6,
H2O4 और यहाँ पे सपोज वाटर दिया है। ओके, अब इसको आयनाइज करो, ना तो कॉर्डियस स्फीयर के बाहर कोई कैटायंस है, ना कॉर्डियस स्फीयर के पीछे कोई एनायंस है। अगर कोई कैटायंस भी नहीं है, कोई एनायंस भी नहीं है, तो कोई आयंस मिलेगा क्या? इसमें नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा? न्यूट्रल, नॉट कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये तो इसको क्या कहेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन जाएगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर आयंस पूछा है तो कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा ये? देखो 4 पोटेशियम आयंस, और इस कॉर्डियस स्फीयर को 1 आयंस कहा जाता है। ध्यान से समझो, अभी इस कॉर्डियस स्फीयर के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा उसको 1 आयंस कंसिडर करेंगे। तो 1 आयंस यहाँ से मिलने वाला है और 4 आयंस, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी 5, तो 5 आयंस प्रोड्यूस करेगा। जब इसको आयनाइज करोगे तो यहाँ पे 3 आयंस यहाँ से मिलने वाले हैं और 1 आयंस यहाँ से मिलेगा, तो कितने मिल जाएंगे? 4 आयंस। तो कितने आयंस मिलेंगे? यहाँ पे भी 4 आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें कोई आयंस प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ना तो आउट ऑफ कॉर्डियस स्फीयर के बाहर कोई है, ना तो कॉर्डियस स्फीयर के पीछे कोई है, तो इसको 1 आयंस ही कंसिडर करेंगे। नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? ओनली सिंपली 1। तो किसी भी सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूँ कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। गॉट इट? तो अगर मैं कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ओके, तो कंडक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंडक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ आयंस, इट्स नंबर ऑफ आयंस। तो जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा उतना ही क्या होगा? इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ओके, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स 5 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स की कंडक्टिविटी एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा होगी। ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है? ओनली 4 आयंस, इस कंडक्टिविटी उससे लेस हो जाएगी। और ये सिंपल 1 आयंस है तो उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। तो जो कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी? K4 FeCN6 की। उसके बाद क्या आ जाएगा? FeS2 होल थाइस की आएगी। सबसे लास्ट में क्या आएगा? 1। तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जितनी ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? उतनी ज़्यादा कंसिडर करेंगे। गॉट इट? चलो, तो ये आपको याद रखना है। कंडक्टिविटी पूछा जाए तो नंबर ऑफ आयंस, न्यूट्रल लिगेंड क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आई थिंक नॉमेनक्लेचर के आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलो अब देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज लिगेंड, ब्रिज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ ब्रिज्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर गिवन है तो उसके नेमिंग कैसे लिखा जाएगा। सपोज यहाँ पे दिया है ब्रिज्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ब्रिज्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूं। तो ब्रिज्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। देखो अगर कोई अपने पास इस टाइप से कंपाउंड लिखा है मैंने, इथाइलिन डायमीन, चलो मेटल आयंस, पहले किसको लिखेंगे? मेटल आयंस। लिगेंड को लिख दिया मैंने, लिगेंड लिख दिया यहाँ पे होल ट्वाइस। ओके, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? CO है। पहले किसको लिखेंगे? लिगेंड को लिखेंगे। और सपोज यहाँ पे मैंने कैटायंस भी लिख दिया, Na2 है, कैटायंस के यहाँ पे Na2 है, तो ये क्या हो जाएगा? लिगेंड, यहाँ पे सेंट्रल एटम। अब सिमिलर केस में क्या होगा? इसे 2 ब्रांच ऐसे निकाल दो, ब्रिज बना दो, एक ऊपर से एक बिलो से ब्रिज बना दो। अब जो ब्रिज मैंने बनाया है वहाँ पे एक लिगेंड को रख दिया, सपोज NH2 को रख दिया, और यहाँ पे OH नेगेटिव को, अगेन ब्रिज बना दो। यहाँ पे Fe मेटल को रख दिया, यहाँ पे क्या रखोगे? Fe मेटल को, और यहाँ पे आपने CN4 रख दिया। ओके, ये ब्रिज कंपाउंड बना दिया। सपोज दिस इज ब्रिज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बनाया आपने? Na2, इथाइलिन डायमीन, CO, NH2, OH, Fe, CN4। ओके, सपोज इट इज गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास गिवन है। सपोज मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास गिवन है, इसका नॉमेनक्लेचर लिखना है। तो ब्रिज लिगेंड क्यों कहा इसको? क्योंकि यहाँ पे एक NH2 भी, इधर क्या है मेरे पास? OH भी है, तो यहाँ पे ब्रिज बन रहा है बीच में। ओके, तो नेमिंग कैसे लिखना है? इसके लिए ट्रिक क्या है समझो। आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। आपको क्या करना है? लेफ्ट टू राइट जाना है। यहाँ पे भी क्या है? सेम रूल है। पहले नेम ऑफ कैटायंस, फिर किसका नाम लिखेंगे? नेम ऑफ एनायंस। और लेफ्ट टू राइट चलना। तो पहले क्या है? कैटायंस, तो कैटायन का नाम लिखो। इसमें नंबर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें भी नंबर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पहले नेम ऑफ कैटायंस लिखना है, फिर लिगेंड्स का नेम लिखना है। तो यहाँ पे रूल क्या अपने पास? नेम ऑफ कैटायन। अब नंबर की रिक्वायरमेंट, नो राइट टू नंबर, नो राइट टू इट्स नंबर। आपको नंबर को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, इसके नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या आ जाएगा इसके लिए? कैटायंस। ओके, अब कैटायंस के बाद लिगेंड का नेम लिखेंगे। कैटायंस के बाद किसका नेम लिखेंगे? लिगेंड्स। ओके, जो यहाँ पे लिखा है लिगेंड्स का नेम लिखेंगे। अब लिगेंड के बाद आप लिखोगे मेटल आयंस। किसका नेम लिखोगे?
मेटल आयंस, देखो लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं मैं, सीक्वेंस है, पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको लिखा। अब मेटल आयंस के बाद 2 लिगेंड प्रेजेंट है, कि यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, इसको केवल अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है, दोनों लिगेंड को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो मेटल आयंस को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। देन फिर उसके बाद आपको लिखना है, तो जब भी आप नेम लिखेंगे तो इसके बिफोर प्रोफिक्स जो यूज करेंगे, मेटल आयंस के बाद जो प्रोफिक्स यूज करेंगे म्यू, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिगेंड के नेम लिखेंगे। ओके, जो भी ब्रिज लिगेंड है उसके नेम लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो म्यू प्रोफिक्स लगना है। जैसे इसका नेम क्या है अपने पास, अमाइडो, NH2 नेगेटिव इज अमाइडो है। ओके, और ये क्या है मेरे पास, हाइड्रोक्साइडो, ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्साइडो, तो इट इज अमाइडो है, और इट इज क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। तो आप क्या लिखोगे, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, तो म्यू प्रोफिक्स यूज करना है, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद आपको लिगेंड का नेम लिखना है, किसका नेम लिखना है, लिगेंड, तो अगेन इस लिगेंड का नेम लिखेंगे, तो 2 बार म्यू यूज करेंगे लिगेंड के साथ। ओके, पहले ब्रिजिंग लिगेंड फिर ब्रिजिंग लिगेंड, उसके बाद जो आप यूज करेंगे लिगेंड का नेम लिखेंगे, ये जो लिगेंड है उसका नेम लिखेंगे। अब याद रखना जो ब्रिज लिगेंड है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफिक्स क्या यूज किया मैंने, म्यू, यहाँ प्रोफिक्स क्या यूज किया मैंने, म्यू यूज किया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड, और उसके बाद मेटल आयंस का नेम लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल आयंस का नेम लिखेंगे, नेम ऑफ मेटल आयंस, गॉट इट। और ऑक्सीडेशन नंबर जो है ब्रैकेट में लिखेंगे, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल के बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, लेफ्ट टू राइट चलना है, पहले कैटायंस का नाम लिखना है, देन उसके बाद क्या लिखना है आपको, लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद मेटल आयंस का नाम लिखना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब ब्रिज लिगेंड को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या आ जाएगा, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, देन उसके बाद लिगेंड के नेम लिखना है, लिगेंड के बाद मेटल आयंस का नाम लिखना है, फिर ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है, जो व्हाटएवर ऑक्सीडेशन इज गिवन। ओके, चलो अब यहाँ पे इसका नेम लिखते हैं, तो नेम क्या आ जाएगा इसके लिए, मुझे डाई लिखने की जरूरत है क्या, 2 है तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या सिंपली क्या हो जाएगा, सोडियम, इसका नेम क्या हो जाएगा, सिंपली सोडियम। तो सिंपली इसका नेम लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 3 को लिखने की जरूरत नहीं है, 4 को लिखने की जरूरत नहीं, जनरली क्या हो जाएगा, सिंपली सोडियम। देन उसके बाद यूज करोगे आप नेम ऑफ लिगेंड। अब कॉम्प्लेक्स लिगेंड में मैंने कहा था जो भी बायोडेटेड लिगेंड है, बायोडेटेड लिगेंड गिवन है, उसका जो नेम लिखेंगे, बायोडेटेड लिगेंड अगर गिवन है तो उसका नेम कैसे लिखेंगे, देखो बायोडेटेड में 20 यूज करेंगे, डाई की जगह क्या यूज करना है, 20, तो क्या होगा, सोडियम 20, इथाइलिन डायमाइन, इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइअमाइन, तो ये क्या हो जाएगा, 20 इथाइलिन डायमाइन, तो नेम क्या हो जाएगा, सोडियम 20 इथाइलिन डायमाइन। अब उसके बाद जो लिखोगे आप मेटल आयंस, मेटल आयंस क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है, और दिस एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को जब आयनाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 सोडियम आयंस, एंड कोऑर्डिनेट पे चार्ज क्या आ जाएगा, -2, दैट मीन्स क्या होगा, इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और ये क्या हो जाएगा अपना कैटायंस। ओके, जितना कैटायंस पे चार्ज है उतना एनायंस पे चार्ज है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या लगाते हैं, एटी सफिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम 20 इथाइलिन डायमीन, और इधर क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, इसका नेम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखना है, देखो चलो ऑक्सीडेशन नंबर को भी